ये अचानक विजिट लग रहा है ये इंडिया के आने से अजीत डोवल साहब का, जो कि वो पहुंचे हैं ईरान, और ईरान में जो उनकी बातचीत हुई अभी तक जो मेरे सामने हुई है कि एक तो ईरान ने इंडिया से ये कहा है कि जिस तरह आप रशिया से ऑयल की अभी ट्रेड कर रहे हैं तो उसी मॉडल पर हमारे साथ ही करें, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे, और जो करेंसीज में ट्रेड होने की बात हो रही है तो वो भी हमारे साथ शुरू किया। दोस्तों भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं। लाल साहब ने ठीक बात की। क्वाड के जो एक बनी हुई है कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, उसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरफ अगर हम हैं तो हमारे साथ तो कोई भी नहीं, अमेरिका हमारे साथ तो नहीं है। सो अब ईरान जो है उसने वो कहते हैं जी कि हम आपसे ऑयल शॉयल आप लें हमसे, ठीक है जी। यूएस रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो ईरान से क्यों आप तेल नहीं ले सकते? ये तो अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। आपने अमेरिका को एक दफे हिंदुस्तान से गुस्सा हुआ है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो भाई बलूचिस्तान में? इंडिया रूस के साथ अपनी करेंसी में एक्सचेंज कर रहा है, अब ईरान के साथ ये बात हो रही है। आप ना वो क्या कहते हैं कि खुदा ही मिला ना वसाले सनम। डॉलर के चक्कर में आप इतने आगे निकल गए कि डॉलर तो गया, उसको तो आप हाथ लगा ही नहीं सकते। लेकिन इवन ईरान जैसे मुल्क भी एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके साथ इस तरह की कोई डील जो है वो नहीं करेंगे। जो अभी तक वो खौफ है अमेरिका के बारे में, अभी तक अमेरिका को जब ये देखते हैं तो ये माई बाप समझते हैं भाई। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तान मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत लगातार रूसी बाजार से तेल खरीद रहा है। ऐसे में साल 2019 से भारत और ईरान के बीच बंद तेल सप्लाई को अब ईरान एक बार फिर से शुरू करना चाहता है। ईरान अब भारत से तेल खरीदारी को फिर से शुरू करने की इच्छा दिखा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान का कहना है कि जब अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे रूस से भारत से तेल खरीद सकता है तो ईरान के साथ भी भारत को फिर से तेल खरीदना शुरू कर देना चाहिए। इसी के साथ ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक दिन के ईरान दौरे पर गए हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत रूस का कच्चा तेल यूरोप को बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। अब ईरान भी अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह ना करते हुए भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, फिर चाहे रुपये में ही ट्रेड करनी क्यों ना पड़े। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये अचानक विजिट लग रहा है ये इंडिया के आने से अजीत डोवल साहब का, जो कि वो पहुंचे हैं ईरान, और ईरान में जो उनकी बातचीत हुई अभी तक जो मेरे सामने हुई है कि एक तो ईरान ने इंडिया से ये कहा है कि जिस तरह आप रशिया से ऑयल की अभी ट्रेड कर रहे हैं तो उसी मॉडल पर हमारे साथ ही करें, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे, और जो करेंसीज में ट्रेड होने की बात हो रही है तो वो भी हमारे साथ शुरू किया जाए। दो बातें अभी तक सामने है कि एक तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि रशिया से जो ऑयल खरीदा है बड़े पैमाने पर इंडिया ने, वो अब कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज की जो गाड़ियां उनमें वो वाला ऑयल इंडिया के थ्रू पहुंच रहा है और वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो बड़ी एक उनकी स्ट्रेटजी है ये। लेकिन उस ईरान ने कहा कि हमारे साथ भी ये करें, क्योंकि उनके ऊपर भी तो पाबंदियां लगी थी ना जिस तरह रशिया, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं। और दूसरा साथ में ये भी बात सामने आई कि जो करेंसी इसकी के जी इंडियन करेंसी में ये होगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो है लोकल करेंसीज में जो तजारत की बात हो रही है उसमें भी हम शामिल हैं। तो क्या ख्याल है कि ये जो हुआ है, जो इस वक्त इंडिया जो तेल बेच रहा है उसका रूस का तेल, ये बुनियादी तौर पे इसमें सबसे बड़ी जो है अगर कोई लीनियंसी शो कर रहा है तो वो क्यों है कि इसलिए कि यूरोप में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और यूरोप के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बाकायदा रायनामा डेवलप हो रही है कि मसनाइल की वजह से जर्मनी में, फ्रांस में, इन सब मुल्कों में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो क्रिएट हुआ रूसी तेल पे पाबंदी लगने की वजह से। और उसकी वजह से उनकी जो महंगाई है, खुसूसन ये ऑयल, गैस और एनर्जी के शुबे में, वो डबल ट्रिपल हो गई। तो अब उससे फिर ओवरलुक करना एक रास्ता निकला है। अब ये जो रास्ता निकला है इसमें अब इंडिया इस वक्त वन ऑफ द टॉप एलाइज है जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो उसको एक फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ से यूरोप के अंदर जो अमेरिका के खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी वो डिफ्यूज़ हो रही है, तो वो इसको ओवरलुक कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो इस हालत तक पहुँचा है वो कोई बिला वजह तो नहीं पहुँचा ना, ये कोई बददुआ नहीं लगी किसी की। उसकी वजह यही फरसुदगी है जो एक-एक चीज़ पे जाके तो झलकती है। अब आप ये बात कर रहे हैं कि ईरान कह रहा है इंडिया को कि जी हमारे साथ करेंसी, अपनी जो लोकल करेंसी है उसमें तिजारत की जाए। अब ये देखें ना कि ये एक रीजनलिज़्म है जिसमें कि मसलन चीन जो है वो रूस के साथ अपनी करेंसी में वो एक्सचेंज कर रहे हैं। इंडिया रूस के साथ अपनी करेंसी में एक्सचेंज कर रहा है। अब ईरान के साथ ये बात हो रही है। आप ना वो क्या कहते हैं कि खुदा ही मिला ना वसाले सनम। डॉलर के चक्कर में आप इतने आगे निकल गए कि डॉलर तो गया, उसको तो आप हाथ लगा ही नहीं सकते। लेकिन इवन ईरान जैसे मुल्क भी एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके साथ इस तरह की कोई डील जो है वो नहीं करेंगे, चूँकि ये एक राइट टाइम होता है। ये तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो डिसीजन कर रहे हैं वो टाइमली फैशन में हो और उसको रैपिडली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आप उसके फ्रूट्स हासिल कर सकें। ये इतनी तेज़ रफ्तार तब्दीली में आपने क्या हासिल किया सिवाय इसके कि यूक्रेन की तरफ से ये
खबर आई कि आप उनको मिसाइल बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं जी हमने नहीं बेचे, उनका जो कमांडर है जो सरहद पे खड़ा है और मिसाइल चलाता है वो कहता है कि आपने दिए हैं। दूसरी तरफ आप रूस से तेल ले रहे हैं, तो ये अगर आप इसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं या आप समझते हैं कि इसको स्मार्टनेस कहते हैं, तो ये फिर बिल्कुल ही एक नया इल्म है जो आज तक इस दुनिया की दस्तरस में नहीं है। दोस्तों, भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। और ईरान ने इस चीज़ को रेज़ किया और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। और वो उसकी वजह ये है कि जो चाइनीज़ की जो इन्ग्रेस है पर्शियन गल्फ़ में वो बढ़ती जा रही है। इमेजिन करें कि इंडिया चाइना को मैनेज करने के लिए किस तरह खित्ते में एंगेज हो रहा है। अजीत डोवल साहब जो है वो ईरान पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें इनको एंगेज करना है। लेकिन क्योंकि ईरान की कमज़ोरी ये है कि ईरान को स्पेस चाहिए, ईरान को बिज़नेस चाहिए, ईरान को तेल चाहिए, ईरान को ये जो कुछ चाहिए, ईरान कैन नॉट डू इट अनटिल एंड अनलेस ये लोकल करेंसी में ना हो। जिस तरह रशिया को फ़ायदा है, इसी तरह ईरान को फ़ायदा है। अमेरिकन्स कहाँ खड़े होंगे? अब इंडिया, आपको याद बताता हूँ कि इंडिया ने जो है वो अमेरिका के कहने के बाद मई 2019 से ईरान से तेल लेना जो है वो बंद कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा प्रेशर था उस वक़्त, आपको पता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसे JCPOA कहते हैं, वो भी रिवर्स हो गया था। जो P5+ जर्मनी की जो टॉक्स थी ईरान के साथ, और अभी ट्रंप के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई थिंक हाउडी मोदी हो रहा था, और वो ट्रंप साहब इंडिया आते थे तो मोदी साहब कहते थे अब की बार फिर ट्रंप सरकार, बस इस तरह के नारे लगाते थे, बिकॉज़ उनको पता था कि ट्रंप इज़ अ पॉपुलिस्ट लीडर, ही कैन कम बैक। लेकिन ये काम इमरान खान ने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी सज़ा दी। लेकिन मोदी साहब ने ट्रंप सरकार को सपोर्ट किया अमेरिका के अंदर, जलसे जुलूस कराए वहाँ पे, तो ताकि वोट शोट डलवाएँ। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे उस तरह नाराज़ नहीं जिस तरह हमसे नाराज़ हुई। ज़ाहिर बात है हमारी पोजीशन और थी। अब ईरान जो है उसने वो कहते हैं जी कि हम आपसे ऑयल शॉयल आप लें हमसे, ठीक है जी। यूएस रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो ईरान से क्यों आप तेल नहीं ले सकते? ये तो अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। लाली साहब ने ठीक बात की। क्वाड के जो एक बनी हुई है कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, उसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरह अगर हम हैं तो हमारे साथ तो कोई भी नहीं, अमेरिका हमारे साथ तो नहीं है। कभी यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स सेल उससे हमलावर होते हैं, कभी हमारे ट्रांसजेंडर वाले मामले में हमलावर होते हैं। यानी ऐसे है कि जैसे अमेरिका जो है वो हमें 4 पैसे नहीं दे रहा, बल्कि हमारे लिए एक गुलामी का तौक खरीद रहा है। अब रिसेंटली जो विजिट हुआ है उस वजह से तो ये भी साबित हो गया है कि चाइना पाकिस्तान की स्टेबिलिटी चाहता है, जबकि वो जो अमेरिका जो है उनके तो अब किताबें लिखी जा रही हैं कि हम पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान को डिस्टर्ब देखना चाहते हैं, ताकि हम इस जगह पर अपना पंजे गाड़ सकें। वो पाकिस्तान की डिस्टेबिलिटी चाहते हैं, उनके पेपर लिखे हुए हैं। लाली साहब लास्ट 1 मिनट रह गया है, ये बता दें कि अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हो गए तो क्या इसका नुकसान भी कोई हो सकता है पाकिस्तान को, या फायदा ही फायदा? नहीं, देखिए नुकसान जरूर कुछ हद तक हो सकता है, इसलिए एक तो हमारे टेक्सटाइल इंपोर्ट्स ज्यादा जा रहे हैं, मगर हम ये सब अगर सीपेक को डेवलप करें, क्यों सीपेक इज गोइंग स्लो, क्यों हम ये नहीं किया? इसलिए माफ करिए, हमारे कुछ लोग हैं, हमारे कोई इंटरेस्ट हैं इस मुल्क में जो समझते हैं कि सीपेक हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। जो अभी तक वो खौफ है अमेरिका के बारे में, अभी तक अमेरिका को जब ये देखते हैं तो ये माई बाप समझते हैं भाई वक्त आ गया है, एक हिस्टोरिकल चेंज आ रहा है, डॉलर भी जा रहा है एज अ रिजर्व करेंसी, चीन आ गया है, एक और रिजर्व करेंसी बन रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया भी देखिए। सऊदी अरेबिया एक मिनट के लिए आप सोच सकते थे कि बगैर अमेरिका इजाजत कुछ कर सकता है, वो भी इंडिपेंडेंस चांस दे रहा है। आप डरते क्यों हैं इतने? दिस इज द प्रॉब्लम, आपकी लीडरशिप इज द प्रॉब्लम, आपके पास एनलाइटेंड लीडरशिप होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो इन्होंने अभी तक किया, आपने अमेरिका को एक दफे हिंदुस्तान से गुस्सा हुआ है कि तुम क्या कर रहे हो भाई बलूचिस्तान में?